सुन मेरे दिल अभी तक हैप्पीली मेंटेन करता है कि अगर आप थप्पड़े मारेंगे एक दूसरे को आपकी शादी बहुत अच्छी गुजरेगी. यू विल हैव द बेस्ट मैरिज इन द वर्ल्ड इफ यू स्लैप ईच अदर. आई डोंट गेट इट. मैं सीरियसली कहती हूँ कि वी नीड टू ब्रिंग द जेंटलमैन टू आवर set and ask him, the director or the writer? obviously the writer, Acha. and ask him why will you give this नसीहत कि कुछ भी हो जाए घर में, जो कुछ भी हो जाए, एक औरत ही घर संभालती है. Educated person who is सॉरी मैं कट कर रहा हूँ. खतरनाक बात यही लगती है कि कोई विलन ऐसी बातें नहीं कर रहा. एक तो होता है ना कि ये हमारा विलन है, ये नेगेटिव कैरेक्टर है. नहीं देखिए, पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव बातें कर रहे हैं. वही मैं कह रही हूँ. उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है. The problem is that your character is wrong. That character shouldn't be saying this. ये लिखने का मकसद क्या है? आप Exactly, that's the whole thing. कि आप अपने पर्सनल ट्रॉमास को हमारी सोसाइटी पे वो करना चाह रहे हैं अपने हीरो हीरोइन के थ्रू वो बातें कहलवा के, क्योंकि वो एक सेन आदमी तो वो बातें नहीं कहेगा. मैंने इतनी रिग्रेसिव राइटिंग किसी ड्रामे में नहीं देखी. पहले एक सीन स्टार्ट होता है जिसमें अमार जाता है और अमार अपने मुंह से कहता है, जो भी नादिर ने भी बात की, कि हीरा वो को बताता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने हाथ उठाया. तो कहती तुमने थप्पड़ नहीं मारा उसको. नहीं, जाहिल तुम्हें जाहिल नहीं, वो बाद में आता है. जाहिल तुम्हें थप्पड़ मारना कहते अब तुम्हें मारना नहीं, तुमने गुस्सा नहीं किया उस पर. तो उसने कहा कि वो मैं गुस्सा करता तो वो आंखें दिखाती, ऐसी कोई बात थी. फिर उसके बाद वो कहती है कि वो खुद कहता है कि मुझे अब बहुत शर्मिंदगी है कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था. तो आगे से हीरा का कैरेक्टर कहता है कि अरे जाहिल, हाथ ही तो तुम्हें उठाना चाहिए, तुम्हें थप्पड़ मार देना चाहिए था उसके मुंह पे. सबा हमीद उनकी मालिश कर रही हैं, सर की मालिश. हाँ, सर की मालिश कर रही हैं माया अली के. और माया कहती, वो सेम वही बात जो पिछले सीन में रिपीट हुई है, वही बात दोबारा से आती है. और इसमें वो खुद जो सदफ का कैरेक्टर है वो कहता है कि उसे आज मुझे मारना चाहिए था, उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा. क्योंकि जब वो मारता है तो मर्द का बच्चा लगता है. अब तो मर्द का बच्चा भी नहीं लगा. ना गुस्सा रहा ना मर्द का बच्चा, ना गुस्सा रहा ना मर्द का बच्चा रहा. आप ये हमारे जो मेन लीड कैरेक्टर उसके मुंह से बात कहलवा रहे हैं. आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पर पिछले 5 से 10 साल से कैंपेन चल रही है, उनकी हर मूवी, उनके ऐड, उनके टेलीविज़न में, कि औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता. और पाकिस्तान में हम क्या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पे अपने, कि जो औरत पे हाथ ना उठाए वो मर्द का बच्चा नहीं होता. ये राइटिंग थी जिसने, और उस मुल्क के बारे में जिसको दुनिया में ख़वातीन के हवाले से छठा ख़तरनाक तरीन मुल्क कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, उसके नेशनल टेलीविज़न पे प्राइम टाइम पे सबसे महंगे ड्रामे में ये लाइन हमारे सबसे बड़े एक्टर्स कह रहे हैं. absurd. एक idiotic drama with idiotic writing and not just idiotic but dangerous also यार. I mean देखिए, ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जाता है. आप क्या किस किस्म के मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को? मर्द का बच्चा. सिर्फ थप्पड़ मारने से आप मर्द के बच्चे बनते हैं, अदरवाइज जीरो. मर्द जीरो है. सिर्फ थप्पड़ मारेगा तो वो मैनली लगेगा, और वो भी औरत को. और कहलवा किसके मुंह से रहे, औरत ही कह रही है. हाँ, दैट पर्सन इज अ कावर्ड. एक बुज़दिल आदमी होता है जो अपने से वीकर सेक्स को या बंदे को या बंदी को या बच्चे को या जानवर को, कुछ भी अपने से कमतर चीज़ को, कमतर इन द सेंस के बॉडी वेट के मुताबिक, दैट यू कैन बी you can overcome your power over that person. So जो भी ख़वातीन बाहर ये ज़रा इस सेंटेंस से मुतासिर हुई हैं तो प्लीज़ बिल्कुल ना सोचिए. एंड इफ़ यू हैव सर्टन पीपल दैट यू मैरिड टू लाइक दैट, रिमेंबर दैट ही इज़ अ कावर्ड. सदफ और हमशा के मुंह से निकल रहा है कि मारो. एक लड़की क्यों ये कह रही है उसको कि तुमने, वो लड़का पहली दफा ये कह रहा है अपनी दोस्त के सामने कि मेरे से गलती हुई, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए. दूसरी कह रही है अरे जाहिल, उसको जाहिल का पहले तो, कि तुम जाहिल हो, आज तो तुम्हें मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था. क्यों? क्योंकि वो अपनी डिवोर्स हुई बीवी, वो डिनर पे गई है, इसलिए अब थप्पड़ मारेंगे. मुझे ये समझ नहीं आई कि इसको चैनल के इंतजामिया ने सेंसर क्यों नहीं किया. रिएक्शन क्यों नहीं, क्योंकि इतनी खतरनाक बात कही जा रही है. और अब मेरा सिर्फ ये था, मुझे सुन के अजीब इसलिए लग रहा था कि इस वक्त इतनी ख़वातीन जो अपने घरों में तशद्दुद का शिकार होंगी, जब अपनी फैमिली के साथ ड्रामा देख रही होंगी और इतने बड़े चैनल पे इस तरह की बात की जा रही होगी, तो हस्बैंड यूँ देख रहा होगा, देखा मैं तुम्हें मारता हूँ तो मर्द का बच्चा लगता हूँ. ये इसका बड़ा इम्पैक्ट है ख़वातीन पे.
वो जो खातून घुटन ज़दा माहौल में बैठी ये ड्रामा देख रही होगी, वो कह रही होगी मेरे लिए कहीं हेल्प मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो तो इसको बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें मार खानी चाहिए औरतों को। इसका इम्पैक्ट हमें बहुत डीपली सोसाइटी पे देखना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है। आप 8 बजे के स्लॉट में चला रहे हैं, आप क्राइम स्टोरी नहीं चला रहे हैं जिसमें एक खातून को इस तरह का कुछ पसंद है, जिसमें वो मार खाना पसंद करती है, तो वो फिर स्टोरी ऐसी बनाए ना, करेक्टर ऐसा बनाए। आपने ना करेक्टर ऐसा बनाया, और हमारे इतने बड़े चैनल पे प्रोडक्शन हाउस को इस पर सोचना चाहिए, कोई भी आपकी अगर कोई सेंसर पॉलिसी आपकी अपनी तरफ से भी इस तरह की रिग्रेसिव आइटम को आपको देखना चाहिए। इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत खतरनाक है। वही फिर एग्जाम्पल दूंगा कि पड़ोसी मुल्क भारत में कैंपेन ये चल रही है, उनकी हर एड में फिल्म में नजर आती है कैंपेन, क्योंकि गवर्नमेंट की कैंपेन है कि औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं है, और हम अपने नेशनल टेलीविजन पे दिखा रहे हैं कि जो औरत पे हाथ उठाता है वो मर्द का बच्चा है। ये बहुत बहुत खतरनाक बात है। मुझे जो चीज़ और भी इसमें वो लगी was when the mother says कि तुम्हारी दादी नानी हाँ नाना या नाना तुम्हारे नाना ये कहते थे तरबियत कि कुछ भी हो जाए औरत घर संभालती है, औरत ये करती है, मीनिंग ही कैन डू whatever he wants, you have to forgive him. That's another thing which I feel is again information coming, not information, whatever it is, slander coming from a woman who has not been portrayed like that. So all I can say about this particular person is that he loves to damage his own characters, and especially the women. He damages them. He damages them because he has his own catharsis that he is going through. आई एम अमेज्ड कि इस पे कोई रिएक्शन स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आ रहा। चैनल्स पे पहले बैन लग जाते थे, ड्रामे बीच में बंद हो जाते थे, कोई रिएक्शन नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, सब सो रहे हैं, औरतें सो रही हैं, उनको बुरा नहीं लग रहा, कोई इसका लीगल एक्शन नहीं ले रहा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है इसका। मतलब आप कुछ भी लिखें, बट पहले कुछ आता था ना ड्रामों पे कि जी ये स्पेशली शोज पे एक लाइन गलत हो जाए, ये मैं आपको बताऊं, पॉलिसीज होती हैं मुल्क की, आप ये वाली लाइंस अपने ड्रामे में आप नहीं चला सकते, इंडिया में भी नहीं चला सकते। ये नहीं, हमारे है, हमारी पॉलिसी है नहीं, और कोई भी आम शख्स पे जाके केस कर सकता है कि जी ये क्या है। वायलेंस पे उकसा रहे हैं आप, तशद्दुद पे उकसाने वाली कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इस ड्रामे में मर्द हजरात को खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पे उकसाया गया है, और वो भी जिस तरह से उकसाया गया उसकी लाइन बड़ी क्लियरली आपके सामने, ये भी नहीं था कि अंडरटोन वो बात की जा रही है, बहुत क्लियरली मतलब हम इसको वो मर्द का बच्चा हो। I didn't know It's also very, it's degrading to the men also. यस So not कि मतलब यानी कि जनरलाइज कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, सॉरी टू से थोड़े से हार्श वर्ड होंगे, लेकिन जो राइटर हैं क्या उनकी फैमिली में जो बड़े थे उनके क्या वो मारा करते थे, इसलिए वो मर्द के बच्चे थे? इनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है क्या? जो ये इस ड्रामे को जिन्होंने फाइनल प्रीव्यू किया है या जिन्होंने देखा है, जिन्होंने एक्ट किया है, क्या उनकी फैमिलीज में ये चलता रहा है कि मर्द का बच्चा वो है जो मारता? क्या हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ को ऐसे मार खाते हुए नहीं देखा, और ना हम अपने फादर को कभी मर्द का बच्चा कंसीडर करेंगे कि वो औरत पे हाथ उठाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिव राइटिंग है, और हमें इसको बहुत खुले दिमाग से सोचना चाहिए। इसमें हमें अफेंड नहीं होना, ना उस प्रोडक्शन हाउस को ना उस चैनल को, लेकिन सोचना ये है कि बहैसियत कौम हम इन ड्रामों में दिखा क्या रहे हैं। ऐसे कैरेक्टर होते हैं, बिल्कुल आप दिखाएं, लेकिन फिर कैरेक्टर वैसा बना के चलिए ना, कैरेक्टर कुछ और है और उसे कहलवाया कुछ और जा रहा है। सब्जेक्ट होता है ड्रामों में, लेकिन वो फिर एक नेगेटिव इंसान के लिए इस्तेमाल होता है कि जी विलन ने ऐसे किया, फिर उसका बुरा अंजाम हुआ। आदमी होगा, आदमी की माँ कह रही है भाई जालिम सास है, लेकिन फिर उसको काउंटर करता है हीरो, हीरोइन की फैमिली के नहीं गलत है, औरत भी एक इंसान है, उसको आपको कोई राइट नहीं पहुंचता उस पर जुल्म करने का। यहाँ हीरोइन ही जो हमारी है वही कह रही है कि मारता था तो मर्द का बच्चा लगता था, अब तो पता नहीं क्या लग रहा है। तो और दूसरी हीरोइन है वो भी यही बोल रही है। मुझे लग रहा है कि अजीब सी कोई कैंपेन चल रही है, राइटर इतनी बुरी चीज़ें कहलवा रहा है औरत के अपने मुंह से, ताकि आप ब्लेम ना कर सकें कि अगर मर्द कहता तो शायद ज़्यादा में गुस्सा चढ़ता, नहीं औरत से कहलवाओ, उसको औरत को गंदा करो ताकि सुने और एक नया पर्सपेक्टिव वो क्या औरत ही इस ड्रामे के बनाने वालों से ये ड्रामा क्या आप तो एजेंडा लग रहा है, एजेंडा लग रहा है, और बहुत साफ नजर आ रहा है वो एजेंडा, वेरी क्लियर। कोई मना नहीं कर रहा कि इतने समझदार लोग हैं, चैनल, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, एक्टर्स, और सबसे थ्रू होके जा रहा है, कहीं भी फिल्टर नहीं हो रहा है, एज इट इज जा रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा, हमें ही बुरा लग रहा है, हम पागल हैं। और जो एक्टर्स हैं वो इतने बड़े नाम के एक्टर्स हैं,
अगर मैं इवन सबा हमीद जो आपने जो भी कैरेक्टर जो बताया उनका डायलॉग था कि मेरे नाना कहा करते थे कि बच्चियों की खास तरबियत किया करो क्योंकि उनको आगे ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, उनको आदमियों को माफ करना पड़ता माफ करना क्यों? उनकी वो छोटी मैं कह छोटी रही हूँ, मतलब उनकी चीटिंग को, उनके हाँ, abusive हर behavior चीज़, को। हर चीज़। और मैं ये सोचता और हूँ यहाँ कि डिस्क्रिमिनेशन आ गई कि लड़कियों की खास क्या- तरबियत क्या सबा करो, हमीद उसको खराब कर, एक इमेज खराब करने वाली चीज होती है ना जो आपके ब्रांड को खराब कर रही है। ये ड्रामा पाकिस्तानी ब्रांड को खराब कर रहा है, ये इसका कुछ करना चाहिए। आई नो, क्योंकि देखिए very सोशल bad. मीडिया के दौर आपके छोटे छोटे क्लिप निकाले जाते हैं। अब पड़ोसी मुल्क में वही एक सीन निकाल के चला दिया जाए कि देखें हमारी लेगेसी है ड्रामे, हाँ, कि ड्रामे हमारे के ड्रामे में स्क्रिप्ट, क्या हमारे था? काम, हमारी हमारे ड्रामे लेगेसी even है, जब उसको लग रहा है गंदा कर। हसीना आपा लिखती थी उसमें बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई जाती थी, खवातीन के वाले से बड़े अच्छे ड्रामे होते थे। निजात अतीका जी का ड्रामा है, उसमें कितनी अच्छी बातें किस तरह से बताई गई थी। हाँ। बाकी हम ड्रामे देखते हैं और सोचने की बात है कि ड्रामा चल क्यों रहा है और चले क्यों जा रहा है। हाँ, सोचने ये की बात लिटरली इसके पीछे ये तो कोई एजेंडा लग रहा है कि आपने हमने डोमेस्टिक वायलेंस अपनी को जिंदगी बढ़ाना है। हमने अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं देखा और इसको इस मिस्टेक माने। ये नहीं, एक बहाना भी हमारे इंडस्ट्री में होता है, यार बड़ी रेटिंग आ रही है, अरे बड़े अच्छा जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं, जल रहे हैं। कोई नहीं जल रहा, रो रहे हैं लोग। नहीं सब कह रहे हैं, बाय द वे सब बुराई कर रहे हैं। तो इधर आपके इतना सा भी अगर कोई एक्टर को लग रहा है ना कि नहीं कि कोई ये एवी बात है, I'm sure ये नहीं और लग अपने रहा। साथ जुल्म है, क्योंकि दिस इज अ ब्लंडर। इट्स अ ब्लंडर जिसपे हम भी रो रहे हैं, हमें भी दुख हो रहा है कि दुनिया हमारा क्या काम देख रही है। और एक बिल्कुल बेतुकी सोच के साथ एक ड्रामा बन गया। इस स्क्रिप्ट का मतलब कितने अच्छे अच्छे राइटर्स अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़े और ये ड्रामा बन गया, इस पे इतने करोड़ों लग गए। मुझे दुख होता है और चैनल के लिए भी दुख होता है, प्रोडक्शन हाउस की। इसके 4 ड्रामे और बन जाते, लोगों का घर चलता, In this day कितना and age, अच्छा ना, होता। it's not acceptable. हाँ, तो मुझे तो दिस इज अ मिस्टेक, रिमेंबर दिस वाज अ मिस्टेक हमेशा।